आज की कक्षा स्पेशली उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने कल की क्लास ली होगी, क्योंकि कल हमने एक चीज पढ़ा था जो है रिलेटिव स्पीड। बाकी ये क्लास सबको समझ में आएगी और आज ही हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल बेहतर तरीके से समझेंगे। जय प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन टाइप नंबर 4। चलते हैं। आज जो चीजें समझने वाली है वो हम कल ही समझ लिए थे, फिर भी आज समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है आपका, ये आपका क्या होता है। जब एक डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड 1 स्पीड 2 घटेगा, और अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड जुड़ेगा। ठीक। और एक चीज भी हम कल समझ लिए थे कि लंबाई हमेशा जो है ऐड होगा, चाहे एक डायरेक्शन में चाहे चले चाहे अलग डायरेक्शन में। पर ये चीजें हम कल पढ़े थे। आज की कक्षा में जो पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए कि एक ट्रेन जब एक पोल को पार करेगा, जैसे ये एक पोल है, इसको अगर एक ट्रेन पार कर रहा है तो वो स्वयं की दूरी पार करेगा, यानी कि खुद का लेंथ जो है पार करेगा। लेकिन एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को पार करेगा, इसका मतलब है ये पहले ट्रेन का लेंथ और ये दूसरे ट्रेन का लेंथ दोनों को पार करना होगा उसको, यानी कि लेंथ 1 इंटू लेंथ 2 दोनों को। तो इस चीजों पर आज बात होने वाली है। चलिए सवालों से समझते हैं इस चीज को और भी बेहतर तरीके से। पहला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 335 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी एक खंबा को पार करता है 18 सेकंड में, तो बताइए कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो रेलगाड़ी खंबा को पार करता है, इसका मतलब खंबा की कोई दूरी नहीं है, 9 के बराबर माना जाता है, तो वो स्वयं की दूरी तय करती है और कितना सेकंड में, 18 सेकंड में। तो स्वयं की दूरी 18 सेकंड में, यानी कि स्पीड क्या हो गया, दूरी बटा आपका समय। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 इंटू 18। यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, 18 ऊपर चला गया, 18 से 18 खत्म हो गया, 5 से ये आपका खत्म हो गया, 5 से 30, 5 से 35, यानी कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर ये जो है आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 देखिए, 100 मीटर एक लंबी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी ट्रेन की लंबाई है आपका 100 मीटर, स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब ट्रेन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आदमी दौड़ रहा है। तो आदमी की जो है यहाँ पर दूरी ना माना जाएगा, यानी 0 के बराबर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अब एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड घटा देंगे, यानी कि 60 किलोमीटर हो गया। तो पूछा है ट्रेन कितने समय बाद जो है उस आदमी को पार कर लेगी। तो 100 मीटर की दूरी ट्रेन को पार करनी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18, यानी 18 ऊपर चला जाएगा आपका, 100 बटा में 60 गुणे 18/5। तो आपका 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से 3 मरते में कट गया, 5 से 2 मरते में कट गया, यानी कि 6 सेकेंड में। कितना सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले सवाल से। अगला सवाल देखिए, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, मतलब कि इधर ट्रेन जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्सन जा रहा है, इसका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके आएगा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अभी हम बताए, व्यक्ति पोल खंबा इस सबको पार करेगा तो स्वयं की दूरी पार कर रही है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18, और ये पार कितना देर में कर रहा है, 4 सेकंड में, यानी कि 4 इंटू समय, 4 इंटू समय क्या हो जाएगा आपका, दूरी। तो आपका 18 + 90 यानी कि 2500 के 100। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा आपका, 100 मीटर। कितना हो जाएगा, 100 मीटर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, काफी बेहतरीन है। 72 किलोमीटर की गति से चलने वाला आपका एक ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन और 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय, मतलब कि ये एक पुल है और ये पुल पर एक ट्रेन चल रहा है। तो जब भी ट्रेन पुल या ट्रेन इस सब को पार करेगा तो उसका जो लेंथ हो जाएगा ये दोनों ऐड करके होगा, यानी कि 110 किलोमीटर ये है, सॉरी मीटर, और 132 ये है, यानी कि 242 मीटर की जो है ये पूरी लंबाई इसको पार करनी है 72 की स्पीड से।
तो 72 की स्पीड से यानी 5 व 18, 18, 18 से 4 मतलब में कट गया आपका, ये 2 हो जाएगा और ये कट गया आपका 12 यानी कि 12.1 सेकेंड जो है इसको लगेगा। 12.1 सेकेंड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, 250 मीटर लंबी ट्रेन 750 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पार करती है। यानी कि ये ट्रेन है 250 मीटर का और इसके एक 750 मीटर का पुल है, इस पर चल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों को दूरी पार करना होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 यानी लेंथ 1 लेंथ 2 1000 मीटर का, और इसको पार करने में उसको कितना समय लग रहा है 20 सेकेंड, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो गया किसका, ट्रेन का। ठीक, तो कहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लगता है। तो ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस x मान लें हम, और ट्रेन का डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है 250 यानी लंबाई। ठीक, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड से यानी कि ये चाल हो गया और समय 15 सेकेंड, तो 750 मीटर पूरा दूरी पार करेगा, जिसमें 250 तो आपका किसका है, ट्रेन का। तो 250 जो हम घटा देंगे x यानी कि 500 जो आ जाएगा आपका, किसका आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। 500 किसकी लंबाई आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 मीटर लंबी ट्रेन को जो है ट्रेन एस एक दिशा में चल रही है। ट्रेन का नाम दे दिया है एस, यानी कि 175 मीटर लंबी ट्रेन और एक है आपका 125 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब दो अलग अलग ट्रेन है। ठीक है, एक ही नाम दिया है और एक है 125 मीटर की, एक ही दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड और 70 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करना, मतलब कि टोटल अपनी दूरी पार करेगी, तो टोटल अपनी दूरी 300 मीटर हो गया। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब 70 माइनस 100 माइनस 70, तो 100 माइनस 70 यानी कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 30। तो 30 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा तो 10 सेकंड में जो है क्या कर लेगा, कितना में कर लेगा आपका, 10 सेकंड में पार कर लेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल ये भी काफी अच्छा है कि दो ट्रेन, एक है 121 मीटर लंबी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और दूसरी है 99 मीटर लंबी जो 32 किलोमीटर प्रति के घंटे की स्पीड से चलती है। गति विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब दोनों आपस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितने में मतलब कि मिलने के क्षण से कितने समय में, मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीट पार कर जाएंगे। तो एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों अपनी दूरी को पार करेंगे। 121 प्लस 99 यानी कि कितना हो गया, 220। 200 कितना हो गया, 20। और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब स्पीड भी जुड़ेगा 72, 5 बटा 18, 18 से कटिएगा कितना होता है, तो आपका 4 मंथ में तो कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 से ये कट जाएगा 11 सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा 11 सेकेंड इस सवाल का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखिए, एक ट्रेन दो व्यक्ति को पार करने में 11 सेकेंड और 10 सेकेंड समय लेती है। यानी ट्रेन एक ही है, दो व्यक्ति को पार करता है, तो ट्रेन एक बार अपनी लंबाई पार करेगा 11 सेकेंड में, ठीक, और 10 सेकेंड समय लेती है दूसरा बार, यानी कि आपका एक्स ही लगेगा आपका 10 सेकेंड। ठीक, और जो ट्रेन की एक ही दिशा में क्रमशः 6 और आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है, यानी कि एक है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और एक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो ध्यान दीजिए, आपका दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा आपका चाल, और दूरी बटा समय तो क्या हो जाएगा चाल। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि दूरी इस ट्रेन की दोनों में फिक्स्ड है, दूरी आपका क्या है, फिक्स्ड है। तो दूरी फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। ट्रेन की चाल मान लेते हैं कुछ होगा एक्स, उसमें से पहले व्यक्ति की चाल है इतना, और इतना में ये जो है आपका, ठीक है, ट्रेन की आपको हमको क्या निकालनी है, गति। तो ट्रेन की चाल इतना, इतना में से 6, तो 11 सेकेंड में पार करेगा। ठीक, अभी दूसरा है आपका x माइनस 5 और इसको ये 10 सेकेंड में पार करेगा, यानी कि 11x और 10x यानी 1x
1 के 66 और 50 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा आपका? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर में क्यों नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले क्योंकि ये दोनों गुना में है। फिर यहाँ 18/5 लिखेंगे, इधर भी 18/5 लिखेंगे, तो ये दोनों निपट जाएगा। जब दोनों निपट ही जाएगा तो फालतू का जो है ये इसको करने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पर। दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लगने वाला कुल समय 20 सेकंड है। यानी कि एक ट्रेन है एक्स और एक वाई है, दोनों को पार करने में 20 सेकंड लगता है। अगर दोनों ट्रेनों की गति सेम है यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी पहला का और दूसरा का स्पीड दोनों का बराबर, तो ध्यान दीजिए कि दोनों का स्पीड बराबर है तो थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगाइए। अगर स्पीड बराबर है और एक ही समय से चलना चालू किया है तो ये दोनों अपने आप को कभी एक डायरेक्शन में तो पार नहीं करता है, एक दिशा में तो कभी भी पार नहीं कर पाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। यानी कि आपका 20 सेकंड का टाइम लेते हैं x प्लस वाई दूरी को तय करने में, जबकि 20 मीटर प्रति सेकंड से रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? 10 प्लस 10 20 हो गया। तो आपका 20 गुने 20 कितना हो गया? 400। और x प्लस वाई यह दूरी हमको निकालना था, दोनों ट्रेन की संयुक्त मतलब जोड़ी गई लंबाई, जो कि कितना हो गया? 400 मीटर। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो ट्रेन क्रमशः 56 किलोमीटर और 29 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली को 16 सेकेंड में पार कर लेगा, यानी एक ही डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 56 माइनस 29, एक हो गया 23 यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 9 से 9 दिया 27, 9 दूना 18 यानी कि 15/2 मीटर प्रति सेकंड। और 15/2 मीटर प्रति सेकंड से ये आपका कह रहा है तेज गति से ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो कहा है कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, ध्यान दो ट्रेन को नहीं, व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति का मतलब कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को 16 सेकंड में पार कर रहा है। तो ट्रेन की जो है दूरी कितना होगी, यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस या लंबाई ज्ञात कर लो। तो 15/2 मीटर प्रति सेकंड से 16 सेकंड लगाते हैं, तो 15/120 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 120 मीटर। तो ये क्लास ज्यादातर उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो कल रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, और आज का स्टार्टिंग वाला कुछ कंसेप्ट समझे होंगे। और आज भी क्लास अगर ले रहे हैं नया तो थोड़ी सी बेसिक ठीक है तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के क्लास में देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास को बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार से देखा।